दोस्तों जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मोस्ट हम लोग को भी कमेंट दिख रहा है जिस पे हम लोगों को लगा कि आप लोग के लिए वीडियो बनाना चाहिए जो कि आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो दोस्तों चलो करते हैं शुरुआत और बढ़ते हैं आगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारे फौजी साहब आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो राधे राधे साथियों, बहुत से भाई लोग के कमेंट आ रहे थे कि वो कमेंट इस प्रकार है कि एक भाई ने कमेंट किया, निकिता ने किया था, वीकली ऑफ नहीं मिलता है क्या। और एक संजय भाई करके हैं, उन्होंने लिखे थे CISF ड्यूटी ओवर कितना होता है। और एक मोबाइल ट्रैकर करके एक आईडी है, उन्होंने लिखा था भाई ड्रिल में फेल कितना दिन चलेगा एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, तो चलिए उसी टॉपिक पर पहले एक एक करके हम आपको आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वीकली ऑफ नहीं मिलता है क्या। तो देखो दोस्तों, हर यूनिट में हर जवान का वीकली ऑफ है ना 3-3 महीना में चेंज होते रहता है। ठीक है, जनवरी से मार्च तक, फिर आपका मार्च के बाद अप्रैल से लेके जून तक, इस टाइप से 3-3 महीना में आपका वीकली ऑफ चेंज होते रहता है। जैसे मेरा वीकली ऑफ है मंडे, 3 महीने बाद वो चेंज होकर ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो वीकली ऑफ नहीं मिलता है क्या। तो देखो दोस्तों, कई कई यूनिट में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहने से वीकली ऑफ मिलता है, बट उस जगह में स्ट्रेंथ नहीं है जिस यूनिट में आप पोस्टेड हैं। उस यूनिट में अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ नहीं है, जवान नहीं है, ड्यूटी करने के लिए आदमी नहीं है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो वीकली ऑफ नहीं मिलता है। ठीक है, वो वीकली ऑफ के बदले आपको ECL का पैसा दिया जाता है। जैसे आप लोग ने 30 वीकली ऑफ में ड्यूटी किया आप लोग ने, ठीक है, तो 30 दिन का आपको ECL के रूप में वो पैसा मिल जाता है। ठीक है, बट अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं अभी, तो आप लोग को ये पैसा नहीं मिलेगा। यूनिट आने के बाद आपको ये जो वीकली ऑफ है, आपका जो वीकली ऑफ में ड्यूटी करेंगे उसका आपको 30 दिन का पैसा मिलता है। जो आपको बताया जाता है ना CISF में 13 महीने की सैलरी होती है, तो यही होता है 13 महीने का सैलरी। जो आप वीकली ऑफ में जो ड्यूटी करते हैं उसी का आपको पैसा देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर एक भाई ने कमेंट किया था CISF ड्यूटी ओवर कितना होता है। तो देखो दोस्तों, कोई CISF का ड्यूटी ओवर हर यूनिट का अलग अलग होता है, कोई फिक्स नहीं है कि इस यूनिट है ना हर जगह आपको 8-8 घंटे ड्यूटी मिलेगा। तो जैसे मैं जिस जगह में अभी पोस्टेड हूँ, ठीक है, वहाँ अभी हमारी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि कितना कितना घंटा का ड्यूटी होता है। आपकी A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट ड्यूटी लगती है। तो A शिफ्ट आपका है 5 से 1 बजे तक, ठीक है, और B शिफ्ट आपका दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक, और C शिफ्ट होता है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। और हर जगह का अपना अलग अलग होता है। कई जगहों में 7 घंटे A शिफ्ट लगता है, B शिफ्ट 8 घंटे, और नाइट में 9 घंटे भी लगती है। तो जैसे अभी मैं जिस जगह में हूँ यहाँ पे अभी आदमी स्ट्रेंथ ठीक है, तो अभी 8-8 घंटे ड्यूटी चल रही है। जैसे ही यहाँ से पोस्टिंग आउट होता है या फिर TD में निकल गए, टेम्परेरी ड्यूटी होता है, इलेक्शन आ गया, ये सब आता है जब ना, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाने से 12-12 घंटे ड्यूटी भी लगने लगती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका 8 घंटे ही और ड्यूटी उनके लगेगा। दोस्त जहाँ गए वहाँ का थोड़ा अलग ही है। हाँ, वही बता रहा था, 7-8 और 9 घंटा का। तो यही होता है दोस्तों, ऐसा ये मत सोचिए कि आप, और कई की यूनिट में तो 12 घंटा फिक्स है कि 12 घंटा ड्यूटी ही लगता है। कई कई ऐसे यूनिट हैं जहाँ पे CISF की 12 घंटा ड्यूटी रहती है, मतलब वहाँ डे और नाइट शिफ्ट ही लगता है, 12-12 घंटा ड्यूटी। और यहाँ पे जैसा कि बताया, यहाँ मेरे जिस जगह में वहाँ 8 घंटे ड्यूटी है, बट आदमी स्ट्रेंथ कम हो जाने से आपका 12 घंटा भी ड्यूटी चालू हो जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 12 घंटा ड्यूटी का क्या एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, वो एक दिन का ही आपका ड्यूटी माना जाता है। ठीक है, और फिर एक भाई जो CISF ट्रेनिंग सेंटर में है, जो जिन्होंने मैसेज किया था, अभी आप मिड टर्म में गए हैं, हम लोगों ने देखा, इंस्टा में भी वीडियो देखा है। अभी जितने भी CISF वाले भाई लोग हैं सब लोग अभी मिड टर्म में गए हैं। तो बढ़िया से एंजॉय कीजिए, अपना वीडियो बनाइए, जाके माता पिता के पैर छूइए, वीडियो बना के जो जाके कैप पहनाते हैं ना अपना फौजी वाला, तो आप लोग के लिए अभी बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा, अपने दोस्त लोग से गाँव मिलोगे। पहुँचोगे तो अभी हाँ। आप लोग को अपना वैल्यू समझ आएगा आप जब गांव में जाओगे तो, है ना, क्योंकि जब तक जॉब नहीं लगी रहती है तो भाई किसी की कोई वैल्यू नहीं रहती, बट जॉब लगने के बाद अभी आप अपने गांव घर में गए होगे तो आप लोग को अलग ही फील महसूस हो रहा होगा। मतलब एक तो अलग से फील प्राउड होता है कि हाँ मैं चलो कुछ तो कर पाया अपनी ज़िंदगी में। और दोस्त यार लोग भी आपसे अच्छे से मिलेंगे,
और आपके फैमिली वाले भी आपसे एकदम, अभी जाओगे तो इतना प्राउड खुश होंगे, मोमेंट। बहुत प्राउड मोमेंट होगा। आरटीसी बड़वा वाले शायद 7 जुलाई को जाने वाले हैं, अभी कोई भिलाई ट्रेनिंग सेंटर वाले जा चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग का हर ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग होगा रिलीविंग डेट। तो एक भाई ने कमेंट किया था ड्रिल में फेल होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास कब तक चलता है। तो देखो दोस्तों, हम भी मिड टर्म में जब जाने वाले थे उससे पहले आप लोग का मिड टर्म से पहले आपका टेस्ट होता है सभी चीज़ का, पीटी, डब्ल्यूटी, इंडोर और आपका ड्रिल, है ना। तो हम लोग में भी हमारे प्लाटून में लगभग हम लोग कितने बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे हम लोग के प्लाटून से। तो वही बोला कि ठीक, कई लोग बोलते हैं ना कि फेल हो जाने से नहीं जाने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको जाने के लिए मौका मिलता है। बट आप जब वापस आओगे तो आपका भाई एक्स्ट्रा क्लास चालू होगा। आप जिस भी चीज़ में फेल होगे तो आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास चालू हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा क्लास आपका 1 महीना तक चलता है भाई, और रगड़ दिया जाता है पूरा। आपका जो समय है उसी में आपका एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, ठीक है। लेकिन आप इस बात को मन में टेंशन मत रखिएगा। जैसे मैं आरटीसी बड़वा में था तो हम लोग में प्लाटून में भी हम लोग को ड्रिल में फेल कर दिया गया था। तो उसके बाद भाई हम लोग जैसे ही मिड टर्म से गए थे, हम लोग की रेल बन गई थी भाई, है ना। बाकी पीटी, डब्ल्यूटी, ड्रिल तो करते ही थे। फिर आपका जो 5 बजे से हमारा जो टाइम मिलता था उसमें हमारा फिर एक्स्ट्रा क्लास चलता था 1 घंटा। उसमें क्लास क्या, रगड़ा ज़्यादा चलता था। उस्ताद लोग भी यही बोलते थे, तुम लोग हमारा टाइम ख़राब किए तो हम तुम्हारा टाइम ख़राब करेंगे। तो ऐसा चलता था। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फिर जाते थे, डायरेक्ट खाना, रोल कॉल में भी नहीं मिलते थे। डायरेक्ट हम लोग फिर खाना खाने, जल्दी से नहा धो के ड्रेस वेस पहन के अपना, फिर हम लोग डायरेक्ट खाना खाने के लिए। तो डेली 1 महीना तक चला था भाई। फिर हम लोग का फिर से टेस्ट होता है, फिर उसमें पास कर हो गए थे। फिर उसके बाद हमारा मिड टर्म, मतलब पास हुए थे मिड टर्म टेस्ट में इस प्रकार से। तो यही थे आप लोग के डाउट्स। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में आपको जो भी डाउट्स लगते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी जो आप लोग एसएससी जीडी की जो भर्ती देने वाले भाई लोग हैं, फ़िज़िकल की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो फ़िज़िकल के लिए उन लोग को कुछ भी समस्या आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो ठीक है भाई भाई बोल दिया, बाय बाय। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए और जमकर तैयारी कीजिए जो अभी नए बैच आने वाला है। ठीक है, बाय बाय।